बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। माघ मास की कथा चल रही है और माघ मास का महत्व यह है कि पूरा महीना ही भक्ति में बीत जाता है। शादी, विवाह, उत्सव और बाकी किसी भी प्रकार के उपक्रम इस महीने में नहीं होते। और पूरे भारत के हर मंदिरों में प्रभु के नाम की चर्चा होती है। कुछ लोग 40 दिन तक प्रातःकाल 3 बजे उठ करके 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप करते हैं, या ओम नमः शिवाय, या राम राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का मधुर संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात अपने आसन से उठ करके अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। श्रृंगार, स्नान और भगवान का अनेकों प्रकार से षोडश उपचार से पूजन करते हैं। जिनके पास धन है, लक्ष्मी है, उस पैसे से वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्तुएं ला करके उसको अर्पण करते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, वो शंकर भगवान की पूजा भांग से, धतूरा से, धतूरे के फल से, धतूरे के फूलों से, आग से, जहर वाली वस्तुओं से भगवान शंकर की पूजा करते हैं। जो माँ की उपासना करते हैं वो उनको तिलक लगाते हैं, रोली लगाते हैं, मोली लगाते हैं, और घर में जो टूटे फूटे चावल हैं उन्हीं को माँ के चरणों में अर्पण कर देते हैं। और ये 40 दिन की उपासना है जो लोग निरंतर करते हैं। और 40 दिन की उपासना माघ मास से प्रारंभ हो करके चैत्र के नवरात्रों तक चलती है। क्योंकि ये काल एक ऐसा काल है 40 दिन का, इसमें जो पुराने ग्रह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन को सुख देने वाली सारी वस्तुएं उसके जीवन में अनायास, उसके प्रयास में अनायास अचानक ही आ जाती हैं। भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के बारे में कहा है कि तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में शिव चालीसा है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा सप्तशती है, जगत गुरु शंकराचार्य के बनाए हुए श्लोक हैं और अपार ग्रंथ हैं जिनका हम अध्ययन मनन करें और उन शास्त्रों को अपने हृदय में आत्मसात करने की चेष्टा करें। मन को बस में करना कोई मुश्किल नहीं है। कारपेंटर जब लकड़ी में कील ठोकता है तो हथौड़ी, कील और अपना हाथ कील के नीचे उसका हाथ और हाथ के ऊपर कील और कील के ऊपर उसने हथौड़ा मारना है और वो कील इस प्रकार से ठुकनी चाहिए कि वो एक लकड़ी से होती हुई दूसरी लकड़ी के अंदर चली जाए। तो कितनी एकाग्रता है। भोजनशाला में भोजन बनाना हो तो नमक कितना गया, कितना ध्यान रखना पड़ता है। हल्दी कितनी, मिर्च कितना, तेल कितना, घी कितना, सामान कितना, सब्जी कितनी, पानी कितना। चावल को पतीले में उबालना है तो कितना पानी चाहिए और कुकर में उबालना है तो कितना पानी चाहिए। लोग कहते हैं कि मन टिकता नहीं है। मन तो टिका हुआ है, पर यहां मन टिकाना था, हम वहां मन नहीं टिकाते। बाकी सब जगह हमारा मन टिका रहता है। पति घर से बाहर गया हो, देर तक ना आए तो मन टिक जाता है। पुत्र घर से बाहर गया हो, नहीं आए तो मन टिक जाता है। बेटी के आने पे देर हो जाए तो मन टिक जाता है। घर में काम करने वाली नौकरानी यदि टाइम पे ना आए तो मन टिक जाता है। कमरे में जब झाड़ू लगाते हैं तो मन टिक जाता है। कचरा कहीं रह ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कोई कोना बच ना जाए, मन टिक जाता है। स्नान करते समय बाथरूम में कहीं पैर फिसल ना जाए, मन टिक जाता है। स्नान करते समय पानी कहीं ज्यादा गर्म ना हो जाए, उसके लिए मन टिक जाता है। ये सब सहज अवस्थाएं हैं और शास्त्र कहते हैं इसी प्रकार से मन को परमात्मा में भी टिका देना है। मनु ने टिकाया, शत्रुपा ने टिकाया, कश्यप अदिति ने टिकाया और उसका परिणाम क्या हुआ? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट हो गए। हर्षित महतारी। और भगवान क्यों पैदा हुए? धरती ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पृथ्वी ने, सब ने मिलकर के मन को टिका करके भगवान की स्तुति की तो भय प्रकट कृपाला।
जय जय असुरारी जन सुखकारी प्रणत पाल भगवंता, गोद्विच हितकारी जन सुखकारी। स्तुति के मन को टिका करके भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तो कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढ कहाँ रहा है, तेरे अंदर ही बैठा हूं। और ये जो राम कथा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप उठारी। कलयुग के पेड़ों को काटने के लिए ये कुठार के समान है, कुल्हाड़ी के समान है। हमारे जीवन में से संशय को निकालने के लिए ताली के समान है। कुम्हार लकड़ी से चपनी बनाता है, करवा बनाता है, कड़ोली बनाता है, मट बनाता है, मटका बनाता है। अनेकों अनेकों वस्तुओं का निर्माण करता है मिट्टी से। चाक भी एक है, डंडा भी एक है, मिट्टी भी एक है, लेकिन उस कुम्हार के हाथ की कला कि जब चाक घूमता है तो वो चाक के ऊपर रखी मिट्टी के ऊपर ऐसा तन्मय हो जाता है, उसके हाथ इतनी चतुराई से घूमते हैं, कभी वो कुल्हड़ बन जाता है, कभी वो दीपक बन जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की दशा है। हमारा जीवन कच्चे घड़े के समान है। इसको आप कैसा बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। आप ही कुम्हार हैं, आप ही घड़ा हैं, आप ही चाक हैं, आप ही चाक को चलाने वाले हैं, आप ही चाक को घुमाने वाले हैं, और चाक पे मिट्टी पे ध्यान रखने वाले भी आप हैं। चाक घूम रहा है, उसकी गति को तेज करने वाले भी आप हैं, चाक की गति को कम करने वाले भी आप हैं। अब जैसा जैसा आपका ध्यान लगता जाएगा वैसा वैसा बर्तन बनता जाएगा। उसी मिट्टी से तमाकू को पीने वाली चिलम बन गई, लंबी लंबी चिलम बन गई। कुम्हार के मन में विचार आया कि कुछ संशोधन करूं, तो उसने चिलम को और ऊंचा करना शुरू किया और उसको गोल शेप दिया, गोल आकार दिया, और उसके शीर्ष के ऊपर एक पतला सा मुंह बना दिया। चिलम की जगह वो सुराही बन गई। चिलम नाराज हो गई, सुराही से झगड़ा कर लिया। चिलम ने सुराही को कहा, तूने मेरा अस्तित्व छीन लिया। सुराही ने कहा, मैंने तेरा अस्तित्व तो नहीं छीना, मैंने तेरे को विशाल बना दिया। मेरे संस्कार बदल गए, मेरे विचार बदल गए, मेरे रहने का ढंग बदल गया। तू यदि किसी के पास जाती, वो चिलम से तमाकू पीता, उसका हृदय जलता, पर मैं सुराही
मेरे अंदर रखा पानी ठंडा, उस ठंडे पानी को जो पिएगा उसका मन शांत हो जाएगा। एक ही मिट्टी है, उसी से चिलम बनती है, उसी से सुराही बनती है। सुराही हृदय को ठंडक देती है, चिलम हृदय को जलाती है। ऐसे हमारे जीवन में कर्म, सुकर्म, कुकर्म, अनेकों प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, और मनुष्य के हाथ में है वो क्या बनना चाहता है। दुष्टों का संग मिल जाए तो दुष्ट बन जाता है, सज्जनों का संग मिले तो सज्जन बन जाता है, महापुरुषों का संग मिले तो महापुरुष बन जाता है, देवताओं का संग मिले तो देवता बन जाता है, और कहीं जीवन से दुखी हो जाए तो आत्महत्या भी कर लेता है, आत्महंता बन जाता है। और होता क्या है, सब कुछ करता है, और जब इससे कुछ नहीं बनता है तो फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही। फिर सोचता है मेरा समय ठीक नहीं था, मेरा कर्म ठीक नहीं था, ईश्वर ने मेरी सहायता नहीं की। झूठे दोष परमात्मा पे लगाता है। भगवान ने कहा मैंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया है, तू कर, तेरे करने में मेरी कोई बाधा नहीं है। लेकिन कर्म करने से पहले अपने अच्छे लोगों का संग ढूंढ लें। जितने अच्छे लोगों का संग करेगा तेरा जीवन उतना उत्कृष्ट हो जाएगा, सुराही जैसा बन जाएगा। नहीं तो तू चिलम तो बना हुआ ही है, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजारों जन्म से चिलम ही बना हुआ है। परमपिता परमात्मा की कितनी अच्छी कृपा है कि हमको सुंदर स्वरूप दिया, और इसी शरीर के अंदर मन भी दिया, बुद्धि भी दी, चित्त भी दिया, अहंकार भी दिया, विचार करने की शक्ति भी दी, समझने की शक्ति भी दी, देखने के लिए दृष्टि भी दी। कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए। इन सब का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो भी शरीर मना नहीं करता, सदुपयोग करेंगे तो भी शरीर मना नहीं करता। विषयों की तरफ जाएंगे तो भी शरीर मना नहीं करता, और अच्छे कर्मों की तरफ जाएंगे तो भी शरीर मना नहीं करता। धर्म करना है तो भी किंतु परंतु नहीं, सत्कर्म करना है तो भी किंतु परंतु नहीं। मेरे को क्या लाभ मिलेगा, लाभ नहीं, शिव संकल्प मस्तु, जो मिले वो भगवान के अर्पण। और परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो भय प्रकट कृपाला, वो तो कृपालु हैं। दीन दयाल, वो तो दीन दयालु हैं। कौशल्या हितकारी नहीं, हम सबके हितकारी हैं। और वो क्यों आते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, निज लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार।
ब्राह्मणों के हित के लिए, गौओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं। दशरथ महाराज के पुत्र नहीं था, वशिष्ठ महाराज के पास है। वशिष्ठ महाराज ने यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और 3-3 रानियां महल में गर्भवती हैं और घर की जितनी दास दासियां हैं, महलों की जितनी दास दासियां हैं, सब सावधान हैं कि पता नहीं चलेगा कि किसके समय कब कब पहला बच्चा हो जाए, कब दूसरा बच्चा हो जाए, क्योंकि एक ही समय प्रसाद दिया गया था। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभा धाम शील गुण खानी। या दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से नारायण गर्भ में आए हैं, अयोध्या में नित्य नया नव मंगल हो रहा है। मंदिर महाराज ही सब रानी, महलों में रानियां विराजमान है। कैसी? शोभा धाम शील गुण खानी। शरीर की शोभा बढ़ गई, शील बढ़ गया, गुण स्वयं ही प्रकट होने लग गए। ऐसा लगता जैसे उनकी खान हो, खान। सोने से सूरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। 3 महल, 3 माता गर्भवती और एक महल में से बच्चे की रोने की आवाज आई, क्योंकि माता कौशल्या ने भगवान नारायण से कहा कि इतना विशाल रूप शोभा नहीं देता, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। अरे प्रभु, बच्चे वाली लीला करो। बच्चा मेरी गोद में होगा तो लोगों को पता लगेगा बच्चा पैदा हुआ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताज जे रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सारे जो ब्रह्मांड का मालिक है वो परमात्मा बालक रूप हो गया, रोना शुरू कर दिया। अब रोने की आवाज आई तो कौन से महल से आई? कैकेयी के, सुमित्रा के, कौशल्या के। तो बच्चे की वाणी सुनकर के जितनी दास दासियां थी, नौकरानियां थी, रानियां थी, तो उसको भ्रम हो गया कि किधर हुआ। एक इधर भाग रही, कोई उधर भाग रही, कोई आ रही, कोई जा रही, कोई पूछ रही कहाँ हुआ, बोले यहाँ नहीं। कहाँ हुआ, बोले यहाँ नहीं। कहाँ हुआ, बोले यहाँ नहीं। तो अचानक कौशल्या के महल में लोग रानियां पहुंची, देखा तो हाँ बालक। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवा। दासियां तो भागी, शरीर की सुध न रही। कोई पूर्व को जा रही है, कोई पश्चिम को जा रही है, कोई उत्तर को जा रही है, कोई दक्षिण को जा रही है। जो भी रास्ते में मिलता सूचना देती जा रही है। आनंद मगन सकल, सारे अयोध्या में मंगल ही मंगल हो गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, माना ब्रह्मानंद समाना। दशरथ ने अपने कानों से पुत्र जन्म सुना तो दशरथ को लगा
ये तो ब्रह्मानंद मिल गया, परमानंद मिल गया, परमात्मा मिल गया। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। प्रेम में मगन दशरथ उठना चाहते उठा नहीं जाता, बैठना चाहते बैठा नहीं जाता। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे जाऊं, कैसे भागूं। इतनी बड़ी अवस्था में घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। और दशरथ को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया कि कश्यप के रूप में तपस्या की थी, मनु के रूप में तपस्या की थी। तो विचार आया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ ने विचार किया कि जिसके नाम का स्मरण करने से ही कल्याण हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा मेरे घर में प्रकट हो गया। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। राजा दशरथ तो परम आनंद में डूब गए, परम आनंद में डूब गए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर एक ही आवाज आई कि बाजे बजाओ, बाजे बजाओ, बाजे बजाओ। और अपने शिष्य को भेजा कि गुरु महाराज को बुला के लाओ। अपने नौकर मंत्री को भेजा, गुरु महाराज को बुलाओ जल्दी से। और वशिष्ठ महाराज ब्राह्मणों को लेकर के स्वस्ति न इंद्र प्रदर्शवाह, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, मंत्रों का उच्चारण करते हुए गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए सहना भवतु सहनो भुनक्तु इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शिशुरूह वाहवै। सहस्त्र नाम ने ऐसे मंत्रों का जप करते करते सारे वशिष्ठ महाराज अपने महात्मा ब्राह्मणों के साथ में राजा दशरथ के दरबार में आ गए। और अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। भगवान राघवेंद्र सरकार करुणावरणालय, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, भक्तों के हृदय को शांत करने वाले, भक्तों के हृदय को परमानंद देने वाले, भक्तों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भक्तों के मनों को ओतप्रोत करने वाले, भक्तों को दिव्य दृष्टि देने वाले ऐसे परमात्मा का, ऐसे अनुपम बालक को जाके देखा। कैसे हैं भगवान? बोले रूप राशि गुण कहीं न सिराई। कितना सुंदर रूप है, कैसी आभा है। बोले उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। बच्चों का नंदी मुख श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार किया गया, और ब्राह्मणों को बुला करके वस्त्र दिए, गाय का दान किया, गऊओं का दान किया, मणियों का दान किया।
और सब ब्राह्मणों को तरह तरह का दान किया। सोना चांदी हीरे मोती जो भी था दान किया। और पूरी अयोध्या में ध्वजाएं लग गई, पताकाएं लग गई, तोरण लग गया, सारी नगरी में सजा दिया गया। और ऐसी नगरी सुंदर बनाई कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। और उसी समय आकाश में सब देवता इकट्ठे हो गए थे। आकाश में देवताओं का झगड़ा प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा कहते हैं मैं देखूंगा 8-8 आंखों से। शंकर कहते मैं 15-15 आंखें से देखूंगा। कार्तिकेय कहते हैं मैं तो 12-12 आंखों से देखूंगा। इंद्र ने कहा मैं तो 1000 आंख से देखूंगा। और शेषनाग ने कहा मेरे पास तो 2000 आंख है, मैं 2000 आंख से परमात्मा का दर्शन करूंगा। आंखों का झगड़ा शुरू हो गया। सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया तो सूर्य बहुत प्रसन्न है। आकाश से सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। इतने में बादलों को पता लगा, मेघों को पता लगा, तो वो भी भाग के आ गए और उन्होंने आकर के सूरज के सामने अपना आसन लगा लिया। सूरज ने बादलों को कहा कि पीछे हटो। बादलों ने कहा क्यों? सूरज ने कहा ये मेरे वंश में पैदा हुए हैं राम, सूर्य वंश में, ये राम मेरे हैं। बादलों ने कहा तुम्हारे कहाँ हैं? इनका जो रूप है वो घनश्याम है, हम घन हैं, हम बादल हैं, हमारे रंग के हैं, इसलिए इन पर अधिकार हमारा ज्यादा है। इतने में पवन देवता आए, पवन का झोंका आया तो बादल उड़ने लगे। तो बादलों ने कहा पवन देखो, जीवन में तुमने हमको यहां भी उड़ाया, हम उड़ के चले गए, पर आज तुम ऐसा मत करो। तो पवन ने कहा मेरी भी तो इच्छा है भगवान का दर्शन करने की। तो पीछे से सूरज ने कहा धक्का मारो, इसको हटाओ आगे, ये मेरे को दर्शन नहीं करने देता, ये बादल मेरे को दर्शन नहीं करने देते। तो पवन देवता ने कहा देखो सूर्य तुम दर्शन करना चाहते? बोले हाँ। बादलों ने कहा धक्का नहीं लगाना। बोले दर्शन करना चाहते हो? तो बोले फिर मैं थोड़ा सा काम करता हूं, बादलों में से छोटा सा छेद बना देता हूं और छेद में मैं बैठ जाता हूं, और उस छेद में से सूरज भी भगवान का दर्शन कर लेंगे और मैं भी भगवान का दर्शन कर लूंगा और तुम लोग भी भगवान का दर्शन कर लोगे। ऐसा दिव्य दृश्य हुआ। और हालत ये हो गई कि मास दिवस करी दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। दिन का महीना 15 दिन, 15 दिन का महीना, पता चला नहीं, सूरज रुक गया। लिखा है शास्त्रों में अयोध्या में 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने का दिन हो गया। सारे देवता प्रसन्न हो रहे थे, पर चंद्रमा की आंखों में आंसू। किसी कोने में छुपे हुए चंद्र रो रहे हैं। भगवान ने सोचा ये कौन रो रहा है, मेरे पैदा होने पे कौन रो रहा है? तो परमात्मा ने पूछा भाई आप कौन? बोले मैं चंद्र। तो फिर तुम्हारे मेरे पैदा होने पे तुमको दुख है क्या? इसने कहा दुख नहीं है प्रभु,
जब से सृष्टि बनी है तब से ये सूर्य भी है, मैं भी हूं। सूरज तो 12 महीने एक जैसा रहता है, पर मैं तो चंद्रमा आपके आशीर्वाद से कभी मेरे को छोटा होना पड़ता है, कभी बड़ा होना पड़ता है, कभी मेरी रोशनी कम हो जाती है, कब मेरे में अंधेरा हो जाता है। पर आपने ये ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा क्या हुआ? चंद्रमा ने कहा मैंने आपकी सारी आज्ञाओं का पालन किया, दुख दिया, दुख सहन किया, सुख दिया, सुख सहन किया। मैंने दुख को दुख माना नहीं, सुख को सुख माना नहीं। जिस अवस्था में आपको रखा, आपने मेरे को रखा, मैं उसी अवस्था में रहा। मैंने कभी शिकायत नहीं की आपसे, पर यह आपने ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आपको पैदा होना चाहिए था तो सूर्य वंश में पैदा क्यों हुए, चंद्र वंश में पैदा हो जाते। भगवान ने कहा दुख किस बात का है? चंद्र ने कहा मेरे को आपका दर्शन होता नहीं और सूर्य आगे जाता नहीं। 1 महीना बीत गया, मैं आपके दर्शन के बिना परेशान हूं, दुखी हूं, कष्ट में हूं। मैं आपका चेहरा कैसे देखूंगा? भगवान बोले चिंता मत करना, मैं सूर्य वंश में चाहे पैदा हो गया हूं, पर मैं अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ दूंगा। मेरे को लोग रामचंद्र कहेंगे, रामचंद्र कहेंगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गया। चंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपके नाम के साथ लग तो जाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं है। भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, मैं अभी 1 जन्म और लूंगा। अभी मैं सूर्य वंश में हूं और दोबारा मैं चंद्र वंश में आऊंगा। सूर्य वंश में दोपहर के 12 बजे आऊंगा और चंद्र वंश में रात्रि के 12 बजे आऊंगा। अब तुम बताओ चंद्रवंश में आऊं तो कौन सी तिथि को आऊंगा? तो चंद्रमा की जैसी बुद्धि थी उसने वैसे ही कहा। उसने कहा ऐसा करो प्रभु, अब पूर्णमासी को आना। पूर्ण का चंद्र पूर्ण चंद्र होता है। मेरे में 16 कलाएं हैं, आप 16 कला संपूर्ण होके आना। अभी तो आप मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि 9वीं तिथि को पैदा हुए हैं आप, सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। सूर्य छोटा नहीं होता, सूर्य बड़ा नहीं होता। सूर्य की जो दशा चलती उसी दशा से चलता है। समय पे डूबना, समय पे निकलना, न घटना है, न बढ़ना है, न कमी है, न ज्यादा है। और 9वीं तिथि को पैदा हुए हैं। 9वीं तिथि को पैदा हुए तो 9 का अंक परिपूर्ण अंक है। 9 के अंक को काटा नहीं जा सकता। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 बनेगा, और 18 में 1 8 को जमा करेंगे तो 9 बन जाते हैं। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 बन जाएगा। 2 और 7 को जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 को 3 और 6 से गुणा जमा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को 5 से गुणा के तो 45, फिर 9 को 6 से करेंगे 54, फिर 9 को 7 से करेंगे 63, फिर 9 को 8 से करेंगे तो 72, फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81, फिर 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90, फिर 9, फिर 11 से करेंगे, चाहे 1 लाख से करेंगे, चाहे 2 लाख से करेंगे। 9 का अंक ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। 9 का अंक मर्यादा छोड़ता नहीं। प्रभु आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहेंगे,
कोई मर्यादा आप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप मेरे चंद्रवंश में आएंगे तो मेरी इच्छा है आप पूर्णिमा के दिन आना। भगवान ने कहा देखो भाई, पूर्णिमा के अंक आऊंगा तो चतुर्दशी आएगी, एकम आएगी, दूज आएगी, तीज आएगी, चतुर्थी आएगी, पंचमी आएगी, अमावस आएगी, तो तिथियों में झगड़ा होता रहेगा। तो चंद्र ने कहा फिर कैसे आओगे? बोले मैं ऐसा करूंगा कि 15 दिन के बीच में एक अष्टमी आती है। अष्टमी में 7 दिन पहले होते हैं, 7 दिन बाद में होते हैं। जब अष्टमी को आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, तो सप्तमी षष्ठी किसी को भी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा चंद्र है वो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। ऐसे 8 का अंक भी इसी प्रकार है। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 होगा, 7 बन जाता। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 6 हो जाता। 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 हो जाता। 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 हो जाता। 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 हो जाता। 8 4 12, 2 1 3। 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, 6 5 11, 2 हो जाता। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 6 और 4 10, 1। और 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, तो अष्टमी से नवमी हो गई। 15 तिथि है, 15 तिथि में अष्टमी को आऊंगा, धीरे धीरे छोटा होऊंगा, फिर अचानक बड़ा हो जाऊंगा, फिर धीरे धीरे छोटा होऊंगा, फिर अचानक बड़ा हो जाऊंगा, तिथि के अनुसार। इसी प्रकार जब तिथि छोटी बड़ी है तो उसी प्रकार मेरे जीवन का सिद्धांत भी रहेगा। बचपन में ही मैं पूतना को मार दूंगा, बचपन में ही शकटासुर को मार दूंगा, बचपन में अघासुर को, बकासुर को, तृणाव्रत को, कंस चानूर मर्दनम, इनको मार दूंगा। जरासंध के डर के मारे भाग जाऊंगा। पैदा होऊंगा नंदग्राम में, मथुरा में, और पहुंचूंगा नंदग्राम में। बचपन का खेल कहीं और करूंगा, जवानी का खेल कहीं और करूंगा, और बुढ़ापे का खेल कहीं और करूंगा। और अंक के हिसाब से कब मैं बांसुरी बजाऊंगा कुछ पता चलेगा नहीं, कब मैं द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाऊंगा पता चलेगा नहीं, कब मैं गोपियों के वस्त्रों को चुराऊंगा पता चलेगा नहीं, कब मैं गालियां खाता रहूंगा कुछ करूंगा नहीं, कब गालियों पे दुखी होकर के शिशुपाल का वध कर दूंगा। मुचकुंद की गुफा में जाकर के राजाओं का वध करवा दूंगा। 16,108 लड़कियों का नरकासुर से कल्याण करवा दूंगा। और अपने कुल की गोपियों को, अपने कुल की जो मेरी दासियां, दास, मेरी पत्नियां, परिवार, उन सबको अर्जुन के हाथों भेज करके सार को लुटवा दूंगा। अपने हाथ से मैं यदुवंश की वृद्धि करूंगा और उनका नाश भी स्वयं ही करवा दूंगा। अपने हाथ से अपनी मृत्यु को बुलाऊंगा और वैकुंठ पर चला जाऊंगा। दुर्योधन से जब युद्ध की बात होगी तो मैं कसम खाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी को सलाह नहीं दूंगा, किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, किसी के बारे में नहीं बोलूंगा,
किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाऊंगा। सब कुछ होने के बाद भी जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं तुम्हारे से शस्त्र उठवा दूंगा, तो मैं शस्त्र उठाने को तैयार हो जाऊंगा। मैं ऐसे ऐसे उपक्रम करूंगा कि भीष्म पितामह का वध भी हो जाए, अश्वत्थामा बच जाए, उसके पिता द्रोणाचार्य का वध हो जाए, धृतराष्ट्र भी चले जाए, परीक्षित की रक्षा भी हो जाए। अभिमन्यु का वध हो तो उसके बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा, पर जिसने अभिमन्यु को मारा उसको मारने के लिए मैं कैसे कैसे कांड करूंगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कर्ण के रथ के पहिए को शाल्व से कह करके मिट्टी में धसवा दूंगा, और मैं उस कर्ण का वध भी करवा दूंगा। मैं जरासंध को मारने के लिए भीम को तैयार करूंगा और जरासंध के 2 टुकड़े करके फेंक दूंगा और उसको एक दूसरे से जुड़ने नहीं दूंगा। मैं शिशुपाल का वध करूंगा। राजसूय यज्ञ होगा, उसमें मैं झूठे ब्राह्मण के झूठे बर्तनों को मैं उठाऊंगा। जब द्रौपदी के यहाँ संकट पैदा होगा तो वहां पर मैं भूखा बन के चला जाऊंगा, दुर्वासा रस रक्षा करूंगा। लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने की योजना होगी, उस समय मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि ये अष्टमी का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है। 16 कलाएं हैं चंद्रमा में और 16 कलाएं ही मेरे में हैं। जब आप महाभारत को पूरा पढ़ेंगे तो हमको सारी 16 कलाओं का दर्शन होगा। भगवान कृष्ण के जीवन को जिसने पढ़ लिया, पढ़ नहीं लिया, समझ लिया, वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना, नीति ये है कि अपने को पहले बचाओ, दूसरे को मारना नहीं है पर अपने को बचाना है। लेकिन अपने को बचाने में यदि कोई मरता है तो ये उसका दुर्भाग्य है। हमारा उसको मारने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अब उसका भाग्य है। मैं शंख भी बजाऊंगा, मैं मुरली भी बजाऊंगा, मैं माखन भी खाऊंगा। मैं दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान बोले सूर्य से, चंद्रमा से बोले चिंता नहीं करना, इस जन्म में भी मेरा नाम रामचंद्र होगा और अगले जन्म में भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उस समय मेरा नाम कृष्ण सूर्य नहीं होगा, मेरा नाम कृष्ण चंद्र होगा। चंद्रमा गदगद हो गए। मास दिवस करी दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कयु, नशा निशा कवन विधि होई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। अयोध्या में धूम मच गई। महिलाओं के महिलाएं सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके भागी, और जिसका जैसा श्रृंगार बना उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, शीशे की तरफ देखा नहीं, बस जैसा जैसा श्रृंगार करके सारी सखियां भागी चली जा रही हैं।
और सारे रास्ते कहाँ जा रहे हैं? सारे रास्ते दशरथ के महल की तरफ जा रहे हैं। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठ ही भूप दुआरा। सोने के थालों में, सिरों पे सोने के कलश रख करके सब महिलाएं राजा के दरबार में प्रवेश कर रही हैं। करी आरती निछावर करही, बच्चे की आरती उतारती हैं, उसके ऊपर से निछावर करती हैं। और बार बार शिशु चरणन पर ही, बार बार महिलाएं बच्चे के चरणों में प्रणाम करती हैं। मागध सूत बंदीगण देवा, मागध सूत बंदीगण गायक, पावक गुण गावहि रघुनायक। जो गाने वाले थे, मागध थे, फाड़ थे, कवि थे, सब लोग आकर के दशरथ की बड़ाई कर रहे हैं और रघुवंश का गुण गा रहे हैं, रघुकुल का गुण गा रहे हैं कि पुत्र पैदा हुआ है। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा तही नाहू। दशरथ का मन होता है कि कितना दान दे दूं, कितना लुटा दूं, सर्वस्व। और हो क्या रहा है? राजा मांगने वाले को भिखारी समझ के देता है और इतना देता है कि जो मांगने वाले हैं वो दूसरे को दे रहे हैं, वो रख नहीं रहे। इतनी झोलियां भर दी। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। अयोध्या में कुंकुम फैल गया, हाथी के मस्तक का जो मद था वो फैल गया, कस्तूरी मृग की जो गंध थी वो फैल गई, और फैली नहीं, कीचड़ हो गया, कीचड़। लोग चलते हैं तो पैरों में से भी सुगंधी आती है। पूरे अयोध्या में कीच मच गया। गुरु गृह बाज बदाव शुभ, गृह गृह बाज बधाव शुभ। प्रगटे सुखमा कंद, हर्षवंत सब जहत, नगर नारी नरवृंद। दशरथ के घर में ही आनंद नहीं आ रहा, अयोध्या के जितने भी लोग थे सबके घरों में आनंद ही आनंद है। दशरथ घर आनंद भयो, जय राघव राम की। दशरथ घर आनंद भयो, जय राघव राम की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। दशरथ घर राघव भयो, जय राजा राम की। दशरथ घर राघव भयो, जय राजा राम की। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के लोगों को लगा कि हम सबके घर में ही बच्चा पैदा हुआ है, संतान पैदा हुई है, पुत्र पैदा हुआ है। और इतने में तो शोर मच गया। 2 महलों में से और आवाज आई। कैकेयी ने एक पुत्र को पैदा कर दिया, सुमित्रा ने 2 पैदा कर दिए। और कैसे सुंदर बच्चे हैं। सुंदर सुत जनमत भयो, उनके अभी
बड़े सुंदर पुत्र हैं, बहुत आनंद आ रहा। यह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। बोले ये सुख, ये संपत्ति, ये समाज, इसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। हम आप तो क्या कर सकते हैं। अवधपुरी सो है एही भांति, प्रभ ही मिलन आई जनुराति। अयोध्या ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे भगवान को रात्रि मिलने आ गई हो। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। लेकिन रात मिलने के लिए आई, पर सामने देखा सूरज है, तो रात्रि घबरा गई कि ये क्या हो गया। लेकिन उस समय इतना धूप अगरबत्ती धुआं हो रहा था कि सूरज के रहने पर भी अंधेरा अंधेरा छा गया, तो ऐसा लगता था जैसे संध्या आ गई हो। रात्रि तो नहीं आई, पर संध्या आ गई। मंदिर मणि समूह जन तारा। अब रात्रि होगी तो तारे भी होंगे, पर रात्रि तो आई नहीं, संध्या आ गई। तो फिर तारे, बोले महलों में जो मणियां लगी हुई थी वही तारे दिखाई दे रहे हैं, रात्रि नहीं थी, तारे वही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धुआं इतना हो गया था। उड़े अबीर मनोह अरुणारी। और अबीर जो उड़ रहा है वो ऐसा लगता है जैसे संध्या के समय लालिमा दिखाई दे रही हो, लालिमा। भवन वेद दुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। महलों के अंदर वेद की ऋचाएं बोलने लगी, जाने लगी, ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे, जय जयकार होने लगी। ऐसा लगा जनुखग मुखर समय जनुसानी। वो वेद ध्वनि ऐसी थी कि समझ में किसी नहीं के नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं। कौतुक दे की पतंग भुलाना, एक मास तही जात न जाना। ये चमत्कार देख करके सूर्य देवता रास्ता भूल गए कि जाना किधर है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। बस खड़े के खड़े रह गए और 1 महीना बीत गया। मास दिवस करी दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कयू, निशा कवन विधि होई। एक एक दिन बीतता जा रहा है और उत्सव में किसी को पता चलता नहीं कि एक दिन हो गया, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी कब बीत गई, कुछ पता ही नहीं चला। उत्सव ही उत्सव चल रहा है। भोजन की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है। सारे भंडार खोल दिए गए, सबको आनंद ही आनंद आ रहा है, किसी को घर की याद आ ही नहीं रही। बोले ये क्या था? बोले ये रहस्य काहू नहीं जाना, ये भेद किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीना बीत गया तो भगवान राम जी ने इशारा किया, भाई सूर्य रुके रहोगे क्या? तो दिन मनि चले करत गुण गाना। तो सूर्य भगवान को जय जयकार करते करते चले कि अब जाना ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा,
चले भवन वर्णत निज भागा। सूर्य आए थे, चंद्रमा आए थे, अग्नि, बादल, पवन, इंद्र, कुबेर, वरुण, ये सब देवता आए हुए थे। जब सूरज चले तो सारे देवता अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए चले कि जिन परमात्मा का आवाहन करने के लिए, जिन परमात्मा को धरती पर लाने के लिए धरती के साथ मिलके, ब्रह्मा जी के साथ मिलके, शंकर जी के साथ मिलके हमने पूजा की थी और भगवान ने वचन दिया था मैं अंशों के सहित अवतार लूँगा। तो भगवान अंशों के सहित प्रकट हो गए। तो भगवान के गुणों को गान करते करते सारे देवता अपने अपने लोक को सुधारे। पार्वती ने पूछा प्रभु आप नहीं गए क्या? शंकर बोले सुनो तो सही, औरों एक कहूं निज चोरी। बोले मैं अपनी चोरी भी बता दूं। सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। बोले मैं तुम्हारे को बता रहा हूं पर तुम किसी को बताना मत, तुम दृढ़ बुद्धि वाली हो। अपनी एक चोरी बताऊं मैं? पार्वती ने कहा क्या आप नहीं गए थे? बोले हाँ मैं गया था। बोले सब देवता चले गए तो आप? बोले ना ना ना। बोले सूरज वहां था तो आप वहीं? बोले मैं वहीं था। तो पार्वती ने कहा आप वहां कैसे थे? आपको लोगों ने पहचाना नहीं? ये जटा जूट, ये गंगा बह रही। बोले गंगा बह रही थी जब मैं कौशल्या के पास में गया तो कौशल्या ने गाया अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। अभी 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 सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। बाबा तेरे मस्तक पे गंगा विराज, बाबा तेरे मस्तक पे गंगा विराज। गंगा विराजे बाबा पानी ना गिराना, गंगा विराजे बाबा पानी ना गिराना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। अभी 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 सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। बाबा तेरे मस्तक पे चंद्रमा विराजे, बाबा तेरे मस्तक पे चंद्रमा विराजे। चंद्रमा विराजे बाबा तारे ना गिराना, चंद्रमा विराजे बाबा तारे ना गिराना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। बाबा तेरे हाथों में डमरू विराज, बाबा तेरे हाथों में डमरू विराज। डमरू विराजे बाबा डमरू ना बजाना, डमरू विराजे बाबा डमरू ना बजाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। अभी मेरा सोया मेरा लाल, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना।
बाबा तेरे तन पे विभूति विराजे, बाबा तेरे महलों, बाबा तेरे तन पर विभूति राजा विराजे, विभूति विराजे बाबा विभूति ना गिराना, विभूति विराजे बाबा विभूति ना गिराना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, बाबा तेरे तन पर बागंबर की छाला, बाबा तेरे तन पर बागंबर की छाला, बागंबर की छाला मेरा लाल ना डराना, बागंबर की छाला मेरा डाल ना डराना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना, अभी अभी सोया मेरा लाल ना डरा जगाना, बाबा मेरे महलों में धीरे धीरे आना। शंकर बोले पार्वती औरों एक कहूँ निज चोरी, सोनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। शंकर बोले पार्वती मैं और कागभूषण दोनों मनुष्य बन गए और मनुष्य बन के अयोध्या की गलियों में चले गए। भीड़ लगी हुई थी राजा दशरथ के महल में और जो पहरेदार हैं वो देख देख के भेज रहे थे। हम नकली ब्राह्मण बने हुए थे, अब त्रिपुंड कैसे लगाना भूल गए, चित्रलेख कैसे लगाना भूल गए। जब अंदर घुसने लगे तो नौकरों ने कहा कहाँ जा रहे भाई? तो मेरे मुंह से निकल गया राम से मिलने जा रहे हैं। तो नौकरों ने पूछा कौन राम? बोले दशरथ का बेटा। तो नौकरों ने कहा झूठ बोलते हो, अरे दशरथ के पुत्र हुआ उसका तो नाम अभी रखा ही नहीं है, चलो चलो बाहर निकलो। शंकर जी को बाहर कर दिया, कागभूषण जी बेचारे पीछे बाहर। नौकर दूर तक छोड़ने गए। पार्वती हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई, हम ठाकुर जी का दर्शन करने गए, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदर्शित अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। हम हमेशा भगवान के पास रहने वाले। नौकर दूर तक छोड़ के गए। कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था, कोई बुद्धि में दिमाग में विचार नहीं आ रहा था। कागभूषण ने कहा बाबा जी ये ब्राह्मण का रूप छोड़ो, असली रूप बना लो। और मैंने अपना असली रूप बना लिया, सिर पे जटा बागंबर लपेट लिया, त्रिशूल पकड़ लिया, डमरू बांध लिया, बागंबर लपेट लिया। मैंने कहा कागभूषण तो क्या करना? बोले कुछ नहीं करना। वो देखो सामने दादी का पोता रो रहा है, मैं जाके दादी को समझाता हूं कि बाबा जी के चरणों में प्रणाम करो, पोता जिंदगी भर नहीं रोएगा। दादी दुखी थी। मैंने कहा दादी जी बाबा जी के चरणों में प्रणाम करो, इनके त्रिशूल में शक्ति है, त्रिशूल में शक्ति है, त्रिशूल लगाएंगे बच्चा ठीक हो जाएगा। अंधा के चाहे दो आंखें। बेचारी बुढ़िया भाग के आई, बाबा जी के चरणों में हाथ लगाया, बच्चे को प्रणाम कराया। जब बाबा जी ने त्रिशूल सिर पे लगाया, बच्चा चुप। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी दूर आगे
गऊ का ग्वाला दूध निकाल रहा था, गाय पैर मार रही थी, दूध दे नहीं रही थी। काकभूषण ने पूछा क्या हुआ? बोले 6 दिन से दूध नहीं आ रहा। बोले बाबा जी के प्रणाम करो और गाय को त्रिशूल लगाओ, दूध की धारा बह जाएगी। ग्वाला भी आया, चरणों में प्रणाम किया, त्रिशूल लगाया, दूध बहने लगा, नदियां बह गई। पूरे मोहल्ले में, गांव में, सब जगह चर्चा हो गई, बाबा आया, बाबा आया। काकभूषण ने कहा रुकना नहीं। किसी रोगी को ठीक किया, किसी भोगी को ठीक किया, किसी योगी को ठीक किया, किसी गाय को ठीक किया, किसी बच्चे को ठीक किया। चलते चलते सरयू नदी के किनारे बैठ गए और वहां जाकर के मधुर कीर्तन शुरू कर दिया। मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। हम हार गए तुम जीत गए, हम हार गए तुम जीत गए। बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे। सरयू नदी के किनारे भगवान शंकर बैठे हैं और तार से तार मिल गई और संत भजन गाते हैं। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब आंखें हो जाएं चार क्यों ना मिले कन्हैया, जब अपना हो दिलदार क्यों ना मिले कन्हैया, जब रामा मेरा यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब शंकर का हो गया प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। राम क्यों नहीं मिले? आंखों में आंसू भर के शंकर भगवान सरयू नदी के किनारे बैठे हैं। काकभूषण देख रहे हैं और दिल की तार जब भगवान से जुड़ी तो दशरथ के महल में भगवान राम रोने लगे और रोना भी ऐसा, हिचकियां बंध गई, सांस आना बंद हो गया। दास दासियां, वशिष्ठ, गुरु, वैद्य, हकीम सब आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? दशरथ आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? किसी बूढ़ी औरत ने कहा कौशल्या से कि तेरे को बच्चे को खिलाना नहीं आता, इस पे हाथ तो नहीं रख दिया था, इसका पैर तो नीचे नहीं कर दिया था? कौशल्या ने कहा ये तो पल्ले में पड़ा हुआ है, मैंने तो हाथ भी लगाया नहीं। रो रहा है। दूध पिलाया, बोले दूध पिला दिया, सब कुछ कर दिया। इतने में वो जो बुढ़िया थी, जिसका जब पोते दादी थी, जिसका पोता ठीक हुआ, उसने कहा रे बच्चा रो रहा है क्या? मेरा भी 4 दिन से रो रहा था। अरे बाबा है, डमरू वाले बाबा है, त्रिशूल उनके हाथ में है। दशरथ ने कहा तो यहां क्यों खड़े हो, जाओ बुला के लाओ। नौकर भागे, पता पूछना नहीं पड़ा, लोगों ने स्वयं ही बता दिया, इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए। सरयू नदी के किनारे बैठे हैं गुरु चेला और कब भगवान का दर्शन होगा, आस लगी है। अब तो आस निराश भई, अब तो आस निराश भई। कब होगा दर्शन? कब परमात्मा के पास जाएंगे? कब परमात्मा के चरणों को हाथ लगाएंगे? नौकर पहुंचे, बाबा जी। काकभूषण ने कहा शंकर भगवान से आंख बंद कर लो, नहीं तो आपके मुंह से कोई ना कोई शब्द निकल जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मैं संभालता हूं। शंकर बोले मैं आंख बंद करूंगा, तू भी बंद करेगा? बोले नहीं, मैं कौआ हूं, मेरी एक आंख ही है, मैं सब देख लूंगा। नौकर आए, आके खड़े हुए, घोड़े से उतरे। डमरू वाले बाबा कौन है? काकभूषण ने कहा साइलेंट, बोलो मत, ध्यान कर रहे हैं। क्यों आए हो?
बोले दशरथ महाराज का बच्चा रो रहा है, हम क्या करें? बोले आपको चलना है, दया करो, राजा ने भेजा है। काकभूषण ने कहा बाबा जी अकेला नहीं जाते, साथ में जाता हूं। तो ही जाते हैं। बोले आप क्या 5-6 आदमी और ले लो, चलो। दशरथ आए, शंकर भगवान आए काकभूषण के साथ में। शंकर बोले पार्वती हम दोनों महल के अंदर गए और जा करके राम जी को देखा और हृदय गदगद हुआ। और क्या घटना हुई है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। माघ का महीना है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।